तो यहाँ पर आपको बता दिया कि 2,40,000 रुपये मशीन का कॉस्ट है, 10,000 रुपये उसका जो है लगाने का खर्चा, मतलब टोटल 2,50,000 रुपये हो गया। फिर 1 अक्टूबर 2020 को जो है एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1,00,000 रुपीज वॉज परचेज ऑन 1 October 22। द मशीन परचेज ऑन 1 November 2020 वॉज सोल्ड 1,43,000। तो 1,43,000 में बेचना बोल रहे 1 अक्टूबर 2022 को। और कौन सा मशीन जो कि अपन अप्रैल 2020 को खरीदे थे उसको। और सेम डेट में एक नया मशीन और खरीदना है 2 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन का रेट आपको जो है 5% चार्ज करने बोला है, स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाना है जी। तो स्टार्ट करोगे आप 2020 1 अप्रैल, तो यहाँ पर बनेगा आपका मशीन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट डालेंगे अपन लोग 2020 1 अप्रैल टू कैश अकाउंट। और इसका आ जाएगा टोटल आपका 2,50,000। 2,40,000 प्लस 10,000, तो टोटल आपका 2,50,000 रुपए का मशीन। उसके बाद आपको बोला है कि 1 अक्टूबर 2020 को एक मशीन और खरीदना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 अक्टूबर टू कैश अकाउंट, मशीन नंबर 2 हो जाएगा। और उसका वैल्यू दिया है आपको 1 लाख, 1 लाख रुपए। अब देखोगे आपके पास 2020 में 2 मशीन हो गया। अब दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2021 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2। अब आपको 2,50,000, 2,50,000 इसका 5% लगाना है। तो 2,50,000 का 5% कितना आएगा, 12,500, है ना। तो ये 12,500 हो जाएगा। और 1 लाख रुपए का 5% 5,000 होता है। और ये मशीन आपने खरीदा कब है, 1 अक्टूबर को। अक्टूबर से मार्च 6 महीना होता है, इसलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। 2,500, 1 लाख रुपए का 5% 5,000, तो 6 महीने का 2,500 ना, 2,500। यहाँ पर आएगा 2,500। टोटल आपका हो जाएगा 15,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे एक साल। कितना लगेगा, 15,000, है ना। फिर उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 और 2। अब 2,50,000 माइनस 12,500, ये हो जाता है 2,37,500। रहेगा 2,37,500। और 1 लाख माइनस 2,500, 97,500। टोटल करोगे तो आपका इधर आ जाएगा 3,50,000 और यहाँ पे आ जाएगा 3,35,000। टोटल आपका 3,50,000 दोनों साइड आ जाएगा। ये आपका एक साल का अकाउंट बना। यहाँ तक पिक्चर क्लियर। फिर उसके बाद आपको 2021 1 अप्रैल टू कैश अकाउंट, टू बैलेंस ड्रॉप डाउन, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, 2,37,500 और 97,500, टोटल 3,35,000 होता है। अब बोला है आपको क्वेश्चन में कि बेचना कब है आपको, 1 अक्टूबर 2022 को। अभी तो अक्टूबर 22 आया नहीं है। अक्टूबर 22 कब आएगा, जब 22-23 वाले सेशन। तो अभी यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है।
तो 2022 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2। मशीन नंबर 1 में एक साल का डेप्रिसिएशन 12,500 है। मशीन नंबर 2 में पिछले साल मशीन नंबर 2 6 महीने चला था, इसलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा था। लेकिन इस साल ये मशीन जो है पूरे एक साल चल रहा है, अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो पूरा एक साल चलेगा, तो एक साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000। ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। जिस साल खरीदे थे उस साल उसका डेप्रिसिएशन 6 महीने चला था, इसलिए 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगा है। लेकिन अगले साल जो है वो पूरे साल भर चलेगा, तो पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल 17,500। फिर इसका बाई बैलेंस कैरिड डाउन, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2। अब 2,37,500 माइनस 12,500, 2,25,000 और 97,500 माइनस 5,000, 92,500, है ना। 3,35,000 इधर टोटल आ गया। अच्छा, इधर का 3,17,500 और दोनों साइड टोटल करेंगे तो आपका 3,35,000 होता है। उसके बाद 2022 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, 2,25,000 और 92,500, टोटल करेंगे 3,17,500 होता है। अब सेल करने का डेट लिखा है आपको क्वेश्चन में 1 अक्टूबर 2022। कितने रुपए बेचने बोला है उसको? 1,43,000। तो 2022 लिखेंगे, 1 अक्टूबर लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट लिखेंगे और 1,43,000 लिखेंगे। तो ये मशीन जो है वो बेचना है जिसको 1 अप्रैल 2020 को खरीदे थे। आज उसकी वैल्यू कितना है? 2,25,000 है। अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा वो निकालना है। तो अब देखोगे कि मशीन का कॉस्ट जो है वो 2,25,000 2,25,000, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6 महीने का, क्योंकि ये मशीन एक साल चलता था तो 12,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगता था। अब 6 महीना चलेगा तो आपको 12,500 को इंटू 6/12 करोगे तो 6,250 माइनस कर दो उसको, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख अजी 17,750 आएगा जी। यस यस यस, 2,18,750। कैसे प्रॉफिट हो जाएगा भाई? लॉस आएगा ना। मशीन की वैल्यू तो 2,18,750 हो गया, बेच रहे 1,43,000 में, माइनस आपका सेलिंग प्राइस है 1,43,000, तो माइनस 1,43,000 करोगे, 1 लाख वाले को नहीं बेच रहे हैं, जो 1 अप्रैल 2020 को खरीदे थे उसको बेच रहे हैं अपन। तो आपको 75,750 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे 6,250 और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,750। ये मशीन आपका जो पहला वाला है वो खत्म, बिक गया। पहले मशीन को बेचने बोला है जो आपने 1 अप्रैल 2020 को खरीदा था, ये चीज अब उसी है। हाँ, तो 1 लाख सेकंड मशीन को बेचने नहीं बोला है, वो बोला है फर्स्ट मशीन को बेचने। उसके बाद सेम डेट में एक नया मशीन और खरीदने बोला है आपको 2 लाख रुपए। सेम डेट मतलब 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को आपको कैश अकाउंट लिखेंगे और उसको मशीन नंबर 3 लिखेंगे और उसका कीमत है आपका 2 लाख। अब यहाँ पर क्या करोगे? 2023 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मशीन नंबर 1 तो बिक गया है, बचा आपके पास 2 और 3 है।
मशीन नंबर 2 का डिप्रिसिएशन आपका ईयरली 5000 है। मशीन नंबर 3 का जब निकालोगे आप तो 2 लाख का 5% निकालोगे तो 10,000, और 6 महीने का निकालोगे तो 5,000, तो 10,000 रुपये टोटल हो गया। और इसी का बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका 31 मार्च को बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3, तो यहाँ पर 92,500 माइनस 5,000 करेंगे, 87,500 होता है, और 2 लाख माइनस 5,000 करोगे 1,95,000 होता है। तो आपका 87,500 प्लस 1,95,000, टोटल आपका 2,82,500 बाहर आएगा। दोनों साइड टोटल कर दो तो आपका 5,17,500। इसके नीचे आप पार्ट है वो कंटिन्यू में समझ के बाद ऐसे बनाना है आप है? पूरा लिख लिया है वो समझदार बच्चा है, पूरा लिख लिया ना बस।